तो बेटा अपन बात करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर की। लास्ट क्लास में अपन इसकी बात स्टार्ट की थी कि आरएस नोमेनक्लेचर की जरूरत क्या पड़ी थी। देखो आरएस नोमेनक्लेचर की जरूरत हमें इसलिए है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो डिट्टो सेम दिखते हैं। जैसे सिस ट्रांस की जरूरत पड़ी थी बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, तो हमें यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स में हमें आरएस की जरूरत पड़ेगी। और आरएस निकालते हैं कायरल सेंटर का। किनका निकालते हैं? कायरल सेंटर का निकालते हैं। तो कायरल सेंटर पे कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 4। जब हमने वहां पे सीआईपी रूल यूज किया था इजेड में, सीआईपी रूल से निकालते हैं आरएस भी। तो जब वहां पे सीआईपी रूल यूज किया तो सीआईपी रूल में क्या करते थे अपन? सिर्फ दो के नंबर करते थे 1 2, फिर दूसरे कार्बन के 1 2। यहाँ पे एक कार्बन के 4 एटम की निकालने हैं। कितने एटम? 4 पोजीशन होते हैं, क्योंकि एक कायरल सेंटर पे 4 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? आपको उन चारों बॉन्ड के लिए निकालना है। उन चारों बॉन्ड को नंबरिंग देनी है 1 2 3 4। वहां नंबरिंग 1 2 था, यहाँ नंबरिंग देनी 4 तक। नंबरिंग देने का रूल वही रहेगा बेटा। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखोगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसी का नंबर है सबसे पहले। फिर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो क्या देखोगे? एटॉमिक मास। आगे बात में अब उसका यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब इसका हम सीआईपी रूल का एक्सटेंडेड रूप पढ़ते हैं कि अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपके पास जैसी ऐसा सिचुएशन दे दी, तो देखो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि जब ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे कैसे सोल्व आउट करना है सीआईपी रूल में। तो देखो ध्यान से कि अगर मैं तुमसे इस डबल बॉन्ड वाले के लिए बात करूं, तो इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन कितनी बार जुड़ा हुआ है? एक बार कि दो बार? एक तरह से दो बार जुड़ा हुआ है। तो हमें इसे ऐसा रिप्रेजेंट करना है कि ये दो बार जुड़ा हुआ दिखे। कैसे रिप्रेजेंट करना है कि कितनी बार जुड़ गए? दो बार। तो जैसे अपने पास ये कार्बन है और ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन और ये एनएच। क्या ये एक बार तो जुड़ी हुए और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? अब इस पाई बॉन्ड की बात है। तो मुझे पता है कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ दो नाइट्रोजन नहीं है, एक ही नाइट्रोजन है। कितना नाइट्रोजन है? तो हमें इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि एक सूडो है। एक क्या है बेटा? सूडो अज्यूम करना है कि आपको इस पाई बॉन्ड को हटा दो। हम कहेंगे नाइट्रोजन दो बार जुड़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मतलब इसे हटा के नाइट्रोजन को दोबारा जोड़ दो। अब ये नाइट्रोजन कहे कि मुझे भी ऐसे दिखाओ कि मैं भी दो कार्बन से जुड़ा हुआ दिखूं। तो एक बार तो रियल, एक बार सूडो। हमारे पास में जैसे अपने पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो हमने कहा इस सी के साथ 3 बार एक्स्ट्रा कार्बन जुड़े हुए दिखने चाहिए। तो हमने एक बार तो उसको देखो रियल बार जोड़ दिया कि भाई एक बार तो रियल है। अब ये कार्बन कहता है मेरे को इस तरह से दिखाओ कि मैं 3 बार जुड़ा हुआ दिखूं। तो हमने कहा एक बार तो रियलिटी में इससे जुड़ा हुआ है और दो बार सूडो। हमने इसको दो बार सूडो कार्बन दे दी। आई बात समझ में? अब ये कार्बन भी क्या कहेगा कि मुझे भी ऐसे दिखाओ कि मैं 3 बार जुड़े हुए दिखूं। तो हमने कहा एक बार तो रियलिटी में जुड़ा हुआ है और बाकी दो बार तो सूडो। तो ऐसे दो सूडो कार्बन लगा दिए, सीडे से सीडेस। और इस तरह से पाई बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर लिया? सिंगल बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट कर लिया भाई? एक तरह से इस कार्बन के साथ 3 बार कार्बन जुड़े हुए दिखने चाहिए। तो देखो 3 बार जुड़े हुए, एक बार रियल, दो बार है सूडो। रियलिटी में तो जुड़ा हुआ तो एक ही है, वही 3 जगह दिख रहा है, वही 3 जगह है दिख रहा है। इसी तरह इस कार्बन के साथ ये कार्बन एक ही बार जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कहता वो देगा बॉन्ड तो 3 बार है, तो 3 बार जुड़ा हुआ दिखना चाहिए। तो एक बार रियल, दो बार है सूडो। आगे बात में अब नंबरिंग करनी है। तो मुझे बताओ यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। तो बताओ सिंपल सी कहानी, कौन जीतेगा? ऑक्सीजन। बस वही युद्ध खत्म। तो सबसे पहले नंबर किसका आ गया? ऑक्सीजन का। इसका अगला, इसमें पहला आइटम कार्बन कार्बन कार्बन, बताओ बराबर हो गया। इसका अगला कौन है? नाइट्रोजन। इसके अगले कार्बन, इसके अगले बताओ कौन जीता? तो ये नंबर 2। इसमें देखो बेटा कार्बन कार्बन और इसमें हाइड्रोजन, कौन जीता? तो 1 2 3 4 हो गया। तो हमने नंबरिंग कर दी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये बोलो कोई दिक्कत है? ये सीआईपी रूल पढ़ रहे हैं अपन, 4 तक नंबरिंग करनी है। हाँ बेटा इसमें एक ही बार तो जुड़ा हुआ है ये ला। हाँ तो नाइट्रोजन आ गया तो जीत तो वहीं गया ना, फिर क्या देखूंगा मैं नाइट्रोजन? एक भी नाइट्रोजन आ गया तो जीत गया, कहानी खत्म। आई बात में? ताकि बेटा नंबरिंग कर्स के रूल बना रखा है हमने। पाई बॉन्ड को कैसे कंसीडर करें कि उसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। अब देखो ध्यान से, जैसे ये वाला है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है बेटा? देखो पहली चीज ध्यान समझो कि अपन शुरुआती नंबर तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला आइटम इसका कौन है? इसका, इसका, इसका। देखो मैं यहीं पे खत्म कर सकता हूँ, इसका 1, इसका 2। अब दिक्कत इन दोनों के साथ में,
तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो इसको सूडो एटम तोड़ना सीखते हैं। जैसे ये है, ये कार्बन OH, ये इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो सिंगल है। इस पाई बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को एक बार रियलिटी में जोड़ दिया और एक बार सूडो में। इसी तरह इस ऑक्सीजन को एक बार कार्बन से रियल जोड़ दिया और एक बार सूडो में, पाई बॉन्ड को खोल दिया। इसी तरह सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन से रियलिटी में कितनी बार जुड़ा हुआ है? एक बार, तो एक बार तो रियलिटी में। अब ये कार्बन कहता है लेकिन मैं तो 3 बार जुड़ा हुआ हूं, तो 2 बार नाइट्रोजन क्या लगा दिए? सूडो नाइट्रोजन लिख दिया। ये नाइट्रोजन को भी 3 बार जोड़ना है, तो एक बार तो रियलिटी में और 2 बार सूडो में। आगे बात में तो नंबरिंग कर रहे हैं, तो 1 नंबर पे क्लोरीन एटॉमिक नंबर, फिर ऑक्सीजन। अब ये कहता है मेरे पास कार्बन, मेरे पास है, ये आगे बता तेरे पास क्या, कि ये कहेगा नाइट्रोजन, ये क्या कहेगा, और ऑक्सीजन क्या बेटा, क्या इसको पटक पटक के मारेगा कि नहीं मारेगा? तो जीतेगा कौन? तो ये नंबर 3, ये नंबर है। अब ऐसा नहीं कि सर इसके पास 3 ऑक्सीजन, इसके पास युद्ध पहले खत्म हो गया था। इसमें और इसमें जब लड़ाई हुई तो ये ऑक्सीजन कार्बन ही हार गया था, इसमें ये क्लोरीन ही हार गया था। अब इन दोनों की लड़ाई में आगे गए, इन दोनों लड़ाई में आगे बेटा। जैसे ये है बेटा आपके पास में CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो आपने लिखा CH CH2 एक बार लिख लिया। फिर इस पाई बॉन्ड को मिटाया, इस कार्बन को कहा कि तू सूडो कार्बन पकड़ ले और तू भी क्या पकड़ ले। इसी तरह से C डबल बॉन्ड O है, तो हमने कहा एक बार ऑक्सीजन को जोड़ दिया। इस ऑक्सीजन को क्या कहा कि ये 2 बार जोड़ूंगा, एक बार सूडो ऑक्सीजन ले ले, एक बार तू सूडो कार्बन ले ले, क्योंकि इस ऑक्सीजन को 2 बार कार्बन दिखने चाहिए, एक बार कार्बन, एक बार रियल, एक बार सूडो। इस कार्बन को 2 ऑक्सीजन दिखना चाहिए, एक बार रियल, एक बार सूडो। अब नंबरिंग करनी है, इसमें सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, वाक्यू में आएगा, तो क्या पटक पटक के मारेगा और जीत जाएगा। ये नंबर 1 पे कार्बन 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 है, फिर का लड़ाई तो बराबर होगी। आगे वालों को लाओ, ये किसको भेजेगा? क्या यहीं पे जीत गए? फिर इसमें आगे कौन भेजेगा? और ये किसको भेजेगा? हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी तो है, हाइड्रोजन के साथ कौन है? एक हाइड्रोजन भेजेगा, 2 और इसके पास तीनों ही हाइड्रोजन, तो क्या ये हारेगा कि नहीं हारेगा? तो पहले ये जीता, फिर ये जीता, इन दोनों में से ये जीता, फिर बोलो कोई दिक्कत है? अब जैसे ये वाला है, तो आप क्या करो बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कैसे लिखोगे कि सर आप CH CH2 लिख दो, फिर इस कार्बन को एक सूडो कार्बन दे दो पाई बॉन्ड हटा के, और इस कार्बन को भी एक सूडो कार्बन, क्योंकि ये कार्बन 2 बार जुड़ा हुआ दिखना चाहिए, एक बार रियल, एक बार सूडो, ये भी एक बार रियल, एक बार मैंने कहा नंबरिंग करो। क्लोरीन फ्लोरीन, कार्बन है कार्बन, बताओ कौन जीतेगा? क्लोरीन, एटॉमिक नंबर देखेंगे। फिर कौन जीतेगा? फ्लोरीन। अब देखो बेटा, ये कहता है कार्बन, ये क्या कहता है? ये कहता है तेरे अगले नंबर पे कौन है, तो ये देखो अगले नंबर पे क्या भेजेगा? हाइड्रोजन, एक भेजेगा सूडो कार्बन और एक भेजेगा रियल कार्बन। ये किसको भेजेगा बेटा अगले पे? तो देखो इसका हाइड्रोजन कार्बन, इसके हाइड्रोजन कार्बन के बराबर, फिर इसका कार्बन, उसका कार्बन। तो देखो ऐसे तो सिंपल दिखाने, जब बराबर आ जाए तो वो तो सूडो है ना, इमेजिनरी है, और ये रियल, पटक पटक के मारेगा नहीं मारेगा उसे। तो ये कब देखना है ऐसा कि अगर सिचुएशन ऐसी हो गई, जैसे ये देखो एकदम सेम सिचुएशन हो गई, तो इमेजिनरी पे कौन बेटा? रियल वाला इमेजिनरी पे क्या करेगा? भारी पड़ेगा। इसके पास तीनों रियल है, इसके पास 2 तो रियल, तो एक है इमेजिनरी, तो कौन हार गया? इमेजिनरी। बराबर होने पे अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता तो वो जीत जाता, तो उसका इमेजिनरी जीत जाता। अगर सेम एटम इमेजिनरी और रियल दोनों हो तो जीतेगा कौन है? रियल। भाई इसके पास HCC था, इसका एक कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बराबर, इसका एक कार्बन इमेजिनरी, इसका रियल, तो ये जीत जाएगा। तो ये नंबर 3 और ये नंबर है। आई बात समझ में? अब बेटा रिंग सिस्टम आ जाए, तो देखो मुझे एक चीज तो पता है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कौन है? ये तो वैसे ही हार गया, तो हमने कहा 4 में से तो चौथे नंबर पे, तो 4 में से। अब रिंग को कैसे ओपन करना है? देखो रिंग को क्या करना है बेटा, इस वाले एटम को पकड़ना है। इस एटम का नाम हमें पता है, हम क्या रखते हैं? बाबूलाल। तो बाबूलाल कार्बन को पकड़ो और आपको बॉन्ड को तोड़ना है। एक बार भूल जाओ इधर बॉन्ड है, अगर मैं इधर बॉन्ड भूल जाता हूं तो देखो क्या आएगा? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन है, बोलो ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? एक बार मैं भूल जाता हूं इधर बॉन्ड नहीं है, इस बॉन्ड को भूल जाओ तो पहले क्या आएगा? फिर भाई आप इधर से बॉन्ड भूल जाओ तो बाबूलाल से ऑक्सीजन है कार्बन, इधर से बॉन्ड भूल जाओ तो
कार्बन है, आप ऐसे लिख लो। अब की बार देखो इसके लिए एक बार आप बॉन्ड इधर से भूल जाओ तो क्या दिखेगा, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन है। एक बार आप बॉन्ड इधर से भूल जाओ तो क्या दिखेगा, कार्बन कार्बन है, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन है। उसके लिए भी ऐसा ही करो, एक बार इधर से भूल जाओ तो क्या दिखेगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, लिख लिया। एक बार बॉन्ड को इधर से भूल जाओ क्या दिखेगा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, लिख लिया। अब रिंग को ओपन करके अब कंपेयर करना है, ऐसे तो कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। अब देखो बेटा, सबसे पहले कार्बन 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 बराबर, इसने कहा सेकंड नंबर की फौज भेज, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, और ये क्या भेजेगा, क्या उठा उठा के मारेंगे कि नहीं मारेंगे, मारेंगे। तो कितने नंबर पे, अब इन दोनों की बात करें, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये बराबर है, और भेज, ये क्या भेजेगा, कौन जीत गया, तो ये वन, और ये आगे बात समझ में। अब देखो बड़ा ध्यान से कि अगर आपके पास सिचुएशन हो कि अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन आर हो, आगे चल के पढ़ेंगे तब की बात है, अगर एक का तो आर और एक का क्या हो बेटा एस, तो नंबरिंग आर वाले की पहले होगी, एस वाले की बाद में। आर डोमिनेंट ओवर ए एस, सिस डोमिनेंट ओवर ए, जेड डोमिनेंट ओवर ए। अगर सब कुछ सेम हो जाए, मान लो एक सिस और एक ट्रांस हो, तो किसको नंबरिंग पहले करोगे, इसको। जैसे बेटा ये है, यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन, यहाँ कौन है, तो बेटा क्लोरीन नंबर वन पे, फ्लोरीन नंबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ तो कार्बन और है। अब इन दोनों को देखोगे तो डिट्टो सेम है, बस एक ही फर्क है, इसको देखो बेटा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये कैसा है बेटा सिस, इसमें दोनों हाइड्रोजन का है ऑपोजिट, तो ये कौन है, ट्रांस। आ रही बात में, तो मुझे सब कुछ सेम मिल जाए, तो सिस और ट्रांस में से किस कौन डोमिनेंट है बेटा, सिस, तो ये तीन और ये चार। जेड और ई में से कौन डोमिनेंट है, जेड। आर और एस में से कौन डोमिनेंट है, आर। अगर मान लो एक का ऐसा जाए, सब कुछ सेम मिल जाए, एक आर और एक एस, तो आर वाले की नंबरिंग पहले, एस वाले की बाद में। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा, हमें नंबरिंग आर एस निकालना कैसे, ये तो मैंने नंबरिंग सिखाई है, क्या सिखाई है बेटा, नंबरिंग। अब किसी का आर एस निकालें कैसे, तो हमें क्या पता है कि 4 पेन देना बेटा, देखो बेटा अपने पास है ये, हमारे पास 4 एटम है। अब ये आर एस नोमेनक्लेचर ऐसे की हुई है कि फोर्थ पोजीशन बिलो द प्लेन होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, जब फोर्थ पोजीशन बिलो द प्लेन हो तो आपको 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 4 को भूल जाना है। 1 से कहां जाना है, 2, 2 से 3। अगर आप 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, और अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज आ जाए, कैसा आ जाए, मतलब आप 1 से 3 गए और क्लॉकवाइज गए, कैसे गए बेटा, क्लॉकवाइज, ऐसे होती है क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हुए गए तो उसे बोलेंगे आर, क्या बोलेंगे, आर का मतलब रेक्टस, आर का मतलब क्या होता है, रेक्टस, रेक्टस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड, क्या होता है बेटा, राइट हैंड। आगे बात में, इसी तरह से बेटा अगर आप घूम 1 से 2 गए और 2 से 3 जाना है, याद रखिए 1 से कहां जाना है, 2, 2 से 3, और आप ऐसे घूमते हुए गए, लेकिन बेटा आप एंटी क्लॉकवाइज गए, कैसे गए, तो आप आंसर क्या होगा, एस। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, क्या होता है बेटा, सिनिस्टर। अपने को क्या मतलब, अपने तो आर और एस लिखना है, तो आपको वन नंबरिंग करनी है, फिर 1 से 2 जाना है, 2 से 3। अगर ऐसा करते हुए आप क्लॉकवाइज गए तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज गए तो एस। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, लेकिन ये कब है, जब फोर्थ पोजीशन बिलो, अगर फोर्थ पोजीशन अबो हो गई तो क्या करोगे, तो कि सर जो आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे, जो आंसर है उसका क्या कर देंगे, उल्टा, जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर देंगे। आई बात समझ में। तो देखो बेटा ध्यान से, उल्टा कर देंगे मतलब आर है तो एस, एस आया तो आर। तो देखो बेटा ध्यान से, ये भी हम करके आए थे बेटा, इसके नंबरिंग कितना हमने 1 2 3 4, ये भी नंबरिंग करके आए, जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चनों में से वापस बताया मैंने। तो आप नंबरिंग कर ले, तो आपको क्या करना है बेटा, 1 से कहां जाना है, 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3, बताओ कैसा दिख रहा है, तो बताओ इसका इस कायरल सेंटर का नाम क्या होगा, एस, इस कायरल सेंटर का नाम है एस है।
आगे बात में नाम है, वैसे कोई लाइट को नहीं घुमाता, ये इसका नाम है, क्या है बेटा, जिस ट्रांस था ना वैसे ही। वैसे देखो बेटा, इसमें 1 है, 1 से 2, 2 से 3, कैसा जा रहे हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो क्या नाम होगा, एस। इसमें देखो बेटा 1, अब के सर बीच में 4 आ रहा है, 4 को मतलब ही नहीं है, 4 आप इग्नोर मारो, 4 को क्या मारो, इग्नोर। 1 से कहां गए बेटा, 2, 2 से 3, 4 को भी देखना ही नहीं है, आया तो रास्ते में ठीक, वरना कोई बात नहीं। तो 1 से 2 जाना है, 2 से 3, बताओ कैसा दिख रहा है, तो आंसर क्या बोलेंगे, एस। क्या हमारी फोर्थ पोजीशन बिलो द प्लेन है क्या, जो अब तक हम पढ़ रहे हैं। देखो फोर्थ पोजीशन कहाँ है, वर्टिकल लाइन पर, कहां पर है, तो क्या फोर्थ पोजीशन बेटा बिलो द प्लेन है कि नहीं है, कि सर फोर्थ पोजीशन बिलो द प्लेन है, इसलिए हमारा आंसर जो आ रहा है हम वही रख रहे हैं। हम 1 से कहां गए, 2, 2 से 3, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस, क्लॉकवाइज आया तो आर, लेकिन ये कब, जब फोर्थ पोजीशन का हो बिलो द प्लेन, और फोर्थ पोजीशन कहां है बेटा, बिलो द प्लेन, कहां पर है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई, नाम आएगा, नाम देख सीखेंगे। अब देखो ध्यान से, ये सारे वही एग्जाम्पल ले रहे हो जो अभी हम करके आए, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 और ये नंबर है, तो एक बार 4 को भूल जाओ, आप तो सीधा 1 से, ऐसे मत कहो कि सर 4 बीच में आ रहा है, 1 से 2 जाऊं कैसे, आपको 4 को बोलते हुए जाना है, 1 से कहां जाने, 2, 2 से कैसा घुमा, एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होगा, एस। लेकिन रुको, फोर्थ पोजीशन का है हॉरिजॉन्टल लाइन में, और हॉरिजॉन्टल लाइन में इसका मतलब फोर्थ पोजीशन का है अबव, और अबव द प्लेन है, तो जो आपका आंसर है आप उसका क्या करोगे, उल्टा, तो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, आर। तो इसका आंसर बोला जाएगा आर, क्या बोला जाएगा, जैसे अभी हम ये करके आए थे बेटा। देखो बेटा ध्यान से, 1 से कहां जाओगे, 2 से, 3 से कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और फोर्थ पोजीशन कहां है, बिलो द प्लेन, तो जो आंसर है वही करेक्ट है, आंसर क्या हो गया, आर। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, जैसे हमसे इस कंपाउंड के लिए आर एस निकालने को कहा, क्या निकालने को कहा, आर एस, तो हम कायरल सेंटर का निकालते हैं, हमारे पास ये सिखाया था, ये 2 कायरल सेंटर है। अब देखो बड़ा ध्यान से, हमें इसका पहले इसको मैंने इधर दोबारा 2 बार बनाए हुए, आपको भी 2 बार बनाने, ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखो बेटा, अगर अपन नंबरिंग करें, ध्यान समझना कि देखो यहाँ पे कार्बन कौन है बेटा, कार्बन, यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, और यहाँ कौन है। देखो मैं इसको अगर दोबारा से बना देता हूँ समझने के लिए, ध्यान से, ध्यान समझना बेटा। देखो नंबरिंग करनी है इस कार्बन पे, है ना, तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो हाइड्रोजन तो चौथे नंबर पे जाएगा, क्योंकि देखो इधर जाऊं तो कार्बन, इधर जाऊं तो, इधर जाऊं तो, अब देखो बेटा इस कार्बन के आगे कौन है, इस कार्बन के आगे कौन है, हाइड्रोजन और कार्बन, इस कार्बन के पास से 2 हाइड्रोजन और 1 है, बोलो यही है कि नहीं है। लेकिन इसी तरह इस कार्बन के पास पूछूं तो ये कार्बन क्या कहेगा, कार्बन, कार्बन और 1 है, बताओ जीता कौन सा कार्बन। देखो इस कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, ध्यान से देखो, बेटा बातें नहीं प्लीज बेटा, इसके पास 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, इस कार्बन के पास क्या है, कार्बन, कार्बन और ऊपर वाले कार्बन के पास सिर्फ क्या है, 3 हाइड्रोजन। कार्बन के आगे देखना ना, पहले तो तीनों पे देखो, नंबर 1 पे कार्बन, 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 ये तो बराबर हो गए, उसके आगे देखो, उसके, ये कार्बन कहता है मेरे पास 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 कार्बन, भाई उस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ देखो, ये कार्बन अपने आगे कौन किसको भेज सकता है कि सर मेरे पास 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। इस कार्बन को पूछा तेरी क्या औकात है बता, तो ये क्या कहेगा कि एक तो हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 1 है, भाई इसके पास 2 कार्बन और 1 है, ऊपर वाले के पास, बेचारे के पास कौन है, 3 हाइड्रोजन, तो बताओ क्या ऊपर वाला हारेगा कि नहीं हारेगा, भाई वो अपने आगे, ये कार्बन अपने आगे किसको भेजेगा, 3 हाइड्रोजन को भेजेगा, किसको भेजेगा, 3 हाइड्रोजन। ध्यान समझ फिर से, हमें नंबरिंग करते समय देखना है कि पहले एटम को भिड़ाओ, पहले इस एटम को भिड़ाऊं तो इधर जाऊं तो कार्बन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, बराबर हो गया, तो उसके आगे देखना है, वो कार्बन कहेगा कि मुझसे क्या जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन, तो उसके बाद किन का नंबर आएगा, 3 हाइड्रोजन, तो ये इधर से किसको लड़ने भेजेगा, 3 हाइड्रोजन को। इस कार्बन को पूछूं तो रे ये किसको भेजेगा,
किस तरह ये भेजेगा दो तो हाइड्रोजन को, इसको भेजेगा दो हाइड्रोजन को भेजेगा और एक है कार्बन को। तो बताओ इसके पास तो ये हो गया, इस कार्बन को पूछो ये किसको भेजेगा, इससे कौन जुड़ा हुआ है, देखो इससे इधर जाऊं तो कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर जाऊं तो कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर जाऊं तो ये किसको भेजेगा, दो कार्बन और एक है बस। इसको तो इससे तो कार्बन ही जुड़ा हुआ है, ये तो H से तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है भाई, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं क्या, इससे तो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो सेकंड नंबर पे तो कार्बन ही कोई भेजेगा ना, वो कार्बन फिर आगे H को भेजे, किसको मतलब है, आई बात में। तो बताओ कौन जीतेगा, ये भेजेगा दो कार्बन और एक है, ये भेजेगा दो कार्बन और एक है, दो हाइड्रोजन और एक है, और ऊपर वाला किसको भेजेगा, कौन बुरी तरह हारेगा, ऊपर वाला हारेगा। तो ऊपर वाले को हमने नंबर दिया 3, कितने नंबर दिया 3। अब इसमें और इस वाले में बताओ कौन जीतेगा, ये वाला जीतेगा। तो देखो इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2, इसको 3, इसको 4। अब आपको बताया बेटा 1 से कहां जाने हैं, 2 से कैसा घुमा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा, तो इस सेंटर का नाम क्या हो गया R। उल्टा सुल्टा करने की जरूरत है क्या बेटा, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इसमें क्या है, फोर्थ पोजीशन क्या है, बिलो द प्लेन ही। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब इसके लिए लड़ाई करते हैं नेक्स्ट, अब इसके लिए समझना है, किसके लिए समझना है, इसके लिए फिर से वही लड़ाई, देखो बेटा ध्यान से। ये कार्बन है बेटा, ये वाला, ठीक है। देखो इसके इधर जाऊं तो हाइड्रोजन है, इधर कार्बन और इधर है, तो देखो ये तीन तो ग्रीन वाले कार्बन हो गए बेटा, और एक हाइड्रोजन है। तो बताओ कार्बन 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 और हाइड्रोजन, बताओ कौन हार गया। तो क्या मैं हाइड्रोजन को फोर्थ पोजीशन दे दूं, कोई दिक्कत है क्या। अब नेक्स्ट देखो, इस कार्बन के पास कार्बन 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 मैच बराबर है भाई, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी, अगर मैच बराबर है तो अपने आगे वालों को भेजो, यही तो रूल है चैंपियन का। आप अपना चैंपियन भेजो, मर गया तो अगले को भेजो, बराबरी पे तो मरेगा ही। तो ये अगली बार में इससे कौन जुड़े हुए हैं, तो ये किसको भेजेगा, 3 हाइड्रोजन को भेजेगा। इस भाई साहब को पूछा तो ये कहेगा देखो मुझसे दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए, एक कार्बन, आगे कार्बन है, तो ये क्या भेजेगा कि मैं दो हाइड्रोजन और एक कार्बन को भेजूंगा। हमने इसको पूछा तो ये क्या कहेगा कि मुझसे कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो देखो इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, ऊपर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो दो कार्बन और एक है, बताओ कौन जीतेगा, ऊपर वाला जीतेगा। तो क्या मैं इसको नंबर 1 दे दूं, नीचे वाले को नंबर है, इसको नंबर है 3। अब नंबरिंग कैसे करूंगा बेटा, मैं 1 से कहां जाऊंगा, 2 से, कैसा आया, तो नाम क्या रख दिया S। तो इसका मतलब ये वाला सेंटर R है और ये वाला S है, बोलो कोई दिक्कत है, पक्का। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसके लिए नंबरिंग करनी है, तो इस वाले के लिए फिर से देखो बेटा, अगर आप इसमें ध्यान से देखो, देखो दोनों CS3 कहां लिखे हुए हैं, बिलो। तो देखो इसको आप फिर से बनाओ, अगर वो कहता है कि CS3 बिलो है, CS3 का है, तो आप CS3 बिलो बना लो। अब हमें पता है बेटा कि एक कोई भी एटम जो sp3 होता है उसके पास 4 बॉन्ड होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं बेटा, 4। 4 में से अगर 2 प्लेन में, तो एक आउट ऑफ प्लेन और एक है बिलो द प्लेन। अब देखो बेटा ये दोनों प्लेन में दे रखे, दोनों क्या दे रखे हैं, प्लेन में, और रिंग प्लेन में होती है बेटा, टूट जाती है। तो ये प्लेन में है तो CS3 बिलो है। तो क्या इस कार्बन की एक और वैलेंसी खाली है क्या रहे, कि सर खाली, और खाली वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, हाइड्रोजन से। तो अगर CS3 बिलो है तो हमें पता है एक बॉन्ड पे, एक sp3 एटम पे 2 प्लेन में, तो एक बिलो और एक है, तो उसने कहा ये बिलो है, तो हमें पता हाइड्रोजन कहाँ है, बोलो कोई दिक्कत है। और सेम कहानी बेटा इसमें हाइड्रोजन कहाँ होगा, अब पहले तो ये तय किया, अब हमें कायरल सेंटर की क्या करनी है, नंबरिंग। तो अगर मैं नंबरिंग करने जाऊं तो ये हाइड्रोजन तो 4 नंबर पे जाना है, क्योंकि इधर कार्बन और इधर है। अब इस कार्बन के पास क्या समान है बेटा, कि इसके पास 2 हाइड्रोजन और एक है, इस तरह इसके पास 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन का समान है। इस वाले कार्बन पे पास क्या समान है, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन और एक है। इसके आगे देखो कार्बन है, इसके आगे कार्बन और इधर है,
तो इस कार्बन के पास कौन कौन जुड़े हुए हैं कि इससे जुड़े हुए आदमी दो तो कार्बन और एक है। ऊपर वाले इस CH3 के पास क्या समान है, इस कार्बन के पास क्या समान है। तो देखो पहले लड़ाई में कार्बन 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 बराबर का, सेकंड नंबर पे कहता है मेरे पास तो रह जाएगा 3 हाइड्रोजन ही है। ये क्या कहेगा 2 हाइड्रोजन और एक है। ये क्या कहेगा 2 कार्बन और एक है। बताओ कौन जीत गया, मतलब ये वाला जीत गया। तो ये वाला बॉन्ड नंबर 1 पे, ये वाला बॉन्ड नंबर 2 पे, और CH3 नंबर है और हाइड्रोजन नंबर है 4 पे। बोलो कोई दिक्कत है। तो हम नंबरिंग घुमाएंगे बेटा, 1 से कहां जाएंगे, 2 से 3, बीच में यार उससे कोई लेना देना नहीं हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन आ गया ना 3। तो हम 1 से 2, 2 से कहां गए बेटा, एक तरह से 3 पे गए। और बताओ कैसे घूमे, क्लॉकवाइज घूमे। तो आंसर क्या होना चाहिए R, क्या होना चाहिए R। लेकिन हाइड्रोजन कहां पर है बेटा, अबव द प्लेन। क्या है बेटा, तो R का क्या हो गया S, R का क्या हो गया S। तो हमने इसका नाम क्या रख दिया S। कौन से कार्बन ऊपर वाले के, इसके 2 कार्बन बता कहां पे है बेटा। इससे तो चल रहे हैं नंबरिंग करना, यहाँ तो खड़ी है, इधर से यूं जा रहा हूँ, ये तो सेंटर है ना, इधर से तो मैं आ रहा हूँ ना, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, फिर इनमें कंपेयर करवा रहा हूँ आपस में। यहाँ से तो मैं खड़ा हूँ, इसको कैसे कंसिडर करूँ, तो ये तो इसका भी है और ये तो इसका भी है। आगे बात समझ में, एक चीज समझ में आई बेटा। नेक्स्ट नीचे वाले तो आर का क्या कर दिया एस, क्योंकि फोर्थ पोर्शन कहां थी अबव, फोर्थ को बस इतना ही काम है अबव की बिलो। अब नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, इस वाले में देखो कैसे नंबरिंग करोगे बेटा, कि नंबरिंग करनी है बेटा। देखो ध्यान से, फिर से इस पे आ जाओ। पहले आपने कहा कि इससे तो देखनी है, तो बेटा इसको मत देखो, इससे तो देखनी है। अगर मैं इससे इधर जाऊं तो हाइड्रोजन मिलेगा, इससे इधर जाऊं तो कार्बन मिलेगा, इससे इधर जाऊं तो इधर जाऊं तो कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो तीनों बराबर हो गए, लेकिन ये हार गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने नंबर पर है, 4 नंबर पे। कितने पर है, तो हाइड्रोजन को तो सल्टा दिया। अब देखो ध्यान से, हमें अगले 3 क्वेश्चन का डिसाइड करना है। इसके पास जाऊं तो ये क्या कहेगा कि मैं कार्बन हूं, और मैंने कहा कार्बन है वो तो उनके पास भी है, और क्या समान है तेरे पास, कहेगा 3 हाइड्रोजन का ही समान है, इससे ज्यादा मेरी औकात है। मैंने कहा ठीक है लिखो, इसके 3 हाइड्रोजन लड़ने आएंगे। इसके पास गए, मैंने कहा तेरे पास क्या समान है, तो ये क्या कहेगा कि मेरे पास समान देखो, ये वाला कार्बन मेरे से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन की गारंटी ले सकता है, उससे आगे की नहीं। इसके आगे तो इससे तो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये एक तो कार्बन को बुलाएगा, किसको बुलाएगा, एक कार्बन को। फिर इससे क्या जुड़े हुए हैं कि सर इसके 2 ही बॉन्ड बने हुए, इसका मतलब इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है। तो हमने कहा तेरे पास तो समान एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का है। कहाँ कार्बन बताओ बेटा, इसी को तो चेक कर रहे हैं माता, ये तो सेंटर है ना, इसको देख रहे हैं, ये तो लड़ाई करवा रहा है ना कि कौन तुम में से बेस्ट है। इससे तो तुम चल के इधर आए थे, इससे चल के इधर आए थे, इससे चल के आए थे, तो किसी का सगा थोड़ी है। उसके आगे देखो कौन है तुम्हारा, जैसे इस ये वाला है, अब इससे चल के यहाँ पहुंच गए, तो इसको इससे फिर इधर इधर देखो, क्योंकि इधर तो लड़ाई करनी है ना। तो इसके इधर कौन, इससे कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन है, और ये वाला कौन है बेटा, इधर जाऊं तो इससे कौन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन और एक है। इसका मतलब सिंपल सी कहानी है, जीतेगा कौन, ये वाला बॉन्ड जीतेगा। तो ये नंबर 1, फिर ये नंबर है, ये नंबर है, तो मुझे क्या जाना है 1 से 2, 1 से कहां जाना है, और 2 से 3 पे। बताओ कैसा घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या होना चाहिए एस, लेकिन फोर्थ पोजीशन का है अबव दी प्लेन, तो आंसर क्या हो गया आर। तो मतलब इस सेंटर का नाम एस है और इस सेंटर का नाम है हाँ जी। बोलो कोई दिक्कत है, अभी आ जाएंगे चिंता, जैसे 20 की एग्जांपल करेगी सीख जाएगी। अब जैसे नेक्स्ट वन फिर से इसका नाम लिखना है ध्यान समझो बेटा, ये कंपाउंड है, हमें सबसे पहले कंपाउंड बनाना है। घर जाके आज फिर से बनाओगे ना, खुद से करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ध्यान समझो, ये CH3 अबव है, तो मुझे पता है कि ये CH3 अबव दी प्लेन है, तो इसका हाइड्रोजन कहाँ होगा बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है। ये CH3 का है, अगर CH3 बिलो दी प्लेन है तो हाइड्रोजन कैसा होगा बेटा,
बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि एक sp3 एटम पे 4 बॉन्ड होते हैं तो 3 बने हुए हैं तो चौथा हाइड्रोजन है। और आप CH3 को बिलो कहते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा अब? क्योंकि sp3 में 2 प्लेन में तो एक आउट ऑफ प्लेन और एक इन द प्लेन, ये वेजडेस होता है। अब देखो इस सेंटर के लिए देखना है, फिर से देखो, इधर जाऊं तो कार्बन ऊपर, कार्बन इधर है, तो ये तो 4 नंबर पे चला गया। अब ये कहता है मेरे पास कार्बन है, क्या है बेटा? कार्बन और 3 हाइड्रोजन है। ये क्या कहेगा? कार्बन है, कार्बन कार्बन, पहले तो ये तो बराबर हो गया। फिर तुम्हें पता है इसके पास कौन है? एक कार्बन, तो ये, और ये इसके पास कितना है बेटा? 2 कार्बन। देखो 2 तो कार्बन रह के, तो बताओ कौन हो गया? क्या ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला और ये वाला? ठीक, तो हमें क्या करना है? 1 से 2 से 3। तो कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या होना चाहिए? आर। फोर्थ पोजीशन का है तो आर का आर। नीचे वाले में आ जाओ फिर से, यहां से देखना है, इससे क्या करना है देखना है। तो ये हाइड्रोजन तो चौथे नंबर पे जाएगा। फिर देखो यहाँ पे आऊं तो कार्बन, यहाँ आऊं तो कार्बन, यहाँ आऊं तो इस कार्बन के आगे हाइड्रोजन, जबकि इसके आगे कार्बन, इसके आगे कार्बन, तो ये 3 नंबर पे जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन में कंपेयर को, तो ये कहता है मेरे से जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन और एक है। ये क्या कहेगा कि मुझसे जुड़े हुए 2 तो कार्बन और एक है, तो जीता कौन? तो ये वाला जीता, तो ये 1 है, ये 2 और ये, तो मुझे क्या करना है? 1 से 2, 2 से, हाइड्रोजन को ऐसा नहीं देगा सर बीच में 4 नंबर आ रहा है, आता मरे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 1 से गया 2, 2 से गया 3, तो बताओ कैसा घुमा? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो क्या होना चाहिए? एस। लेकिन हाइड्रोजन का है तो एस का क्या हो जाएगा? आर। तो हमने इस सेंटर का नाम क्या रख दिया? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, इससे एस दिया हुआ है, ध्यान से छोरी। इस बार क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान समझो, देखो सीख जाओगे, पहली बार कर रहे हो ना इसलिए अजीब सा लग रहा है, बाद में बहुत आसान लगेगा। CH3 बिलो द प्लेन है, एच रे, और ये CH3 का है। अब आपको पता है, आप सियाने हो कि अब एक कार्बन पे 4 एटम, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 3 देख रहे हैं तो चौथा हाइड्रोजन होगा। अब अवधि प्लेन, और ये अब वापस वही नंबरिंग करनी है। तो बेटा जी नंबरिंग करनी है तो पहले इस सेंटर से करनी है। इस सेंटर पे खड़ा होकर इधर जाऊं तो हाइड्रोजन, इधर जाऊं तो कार्बन, इधर जाऊं कार्बन, इधर जाऊं तो हाइड्रोजन आ गया कि नहीं आ गया? कि भाई ये तो हाइड्रोजन ही भेज पा रहा है, जबकि ये तो कार्बन भेज रहे हैं, इसको तो मारेंगे पकड़ पकड़ के। अब बाकी बचे 3 में, मैंने कहा तुम 3 डिसाइड करो, तुम में से पहले पे कौन आएगा। तो ये कहता है मैं भेजूंगा कार्बन, मैं भेजूंगा कार्बन, ये भेजेगा। मैंने कहा चलो ये तो बराबर हो गया। फिर इसने कहा मैं भेजूंगा 3 हाइड्रोजन, ये क्या कहता है? 2 हाइड्रोजन और एक है, ये क्या भेजेगा? 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन और एक है। कौन जीत गया? तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर है 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होना चाहिए? आर। लेकिन फोर्थ पोजीशन का है अबव द प्लेन, तो आर का, तो इस सेंटर का नाम हो गया एस। क्या हो गया? एस। पूरा बनाना ताकि एकदम साफ साफ दिखे, वरना समझ में नहीं आएगा, बाद में पढ़ोगे तब। दोनों स्ट्रक्चर बनाने से फायदा क्या होता है? ये सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, फिर अब इस सेंटर के लिए करना है, इस वाले के लिए। तो ये क्या है बेटा? हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, जो 4 नंबर पे चला गया। ये कार्बन भेजेगा 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन क्या भेजेगा? 2 हाइड्रोजन और एक है, और ये सेंटर क्या भेजेगा? तो क्या ये जीत गया? तो ये वाला नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर है 1 से 2, 2 से क्या आ रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर क्या होना चाहिए? एस। और फोर्थ पोजीशन क्या है? तो एस का एस, तो इसका नाम क्या हो गया? ये चीज समझ में आई बेटा? अब देखो ध्यान से, ये तो नंबरिंग होगी, अब हमें इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। क्या लिखना है? आरएस नोमेनक्लेचर तो है। तो देखो वैसे आईयूपीएसी नाम लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखो आपने क्या सीखा था कि सर हम नंबरिंग कैसे करते हैं, मैं बेटा यहाँ पे इसका नंबरिंग करनी है। तो अब तक आप 2D में नंबरिंग करते थे, तो आप क्या करते थे कि सर नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले, फंक्शनल ग्रुप ना हो तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को मिले, वो ना हो तो इस तरह से नंबरिंग करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिले, और अगर वो भी ना हो तो हम अल्फाबेटिक देखते हैं, और अल्फाबेटिक सेम हो गया तो कुछ नहीं देखते थे, अब वो भी देखेंगे।
अल्फाबेटिक के बाद भी वो मूवी है ना अक्षय कुमार की, या अल्लाह इससे भी आगे कुछ है क्या, उससे आगे भी है। क्लियर है? तो वही कहानी है बेटा, आगे बात समझ में, इसके आगे भी है। तो अब इसके आगे क्या है बेटा, जब अल्फाबेटिक भी सेम हो जाए तो आरएस देखना है, तो आरएस देखना है, वरना आरएस नहीं देखना। तो देखो बेटा इन दोनों का सब कुछ सेम है, यहाँ वन बोल सकते हो, यहाँ वन बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ से अगर मैं वन बोलूं तो सब्स्टिट्यूएंट को वन टू, यहाँ से बोलूं तो भी। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब आपको देखना है कि इसका नाम आर था, इसका नाम है एस, और आर डोमिनेंट ओवर है एस, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, आर वाले से। तो इसका नंबर वन होगा, इसका नंबर है टू, तो नाम क्या होगा, वन आर टू एस वन टू डाई मिथाइल साइक्लोन। ये 2D नाम है। 2D नाम तो वैसे ही जैसे लिखना सीख रहे हैं। ये जो आगे लिखा है ये 3D नेम है, क्या नाम है, 3D नेम। इन दोनों में देखो बेटा, इसको वन इसको टू बोल सकते थे, इसको भी वन इसको भी टू बोल सकते थे, तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट को भी मिनिमम मिल रहा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम। तो आर डोमिनेंट ओवर है एस, इसलिए नंबर वन ये होगा, नंबर टू ये होगा। आ रही बात में? तो ये क्या हो गया, वन आर है, फिर आगे वन टू डाई मिथाइल साइक्लो, आगे बात में। अब की बार दोनों ही आर है, तो पहले देखना होता है फंक्शनल ग्रुप, फिर देखना होता है डबल बॉन्ड, फिर देखना होता है सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम, फिर देखना होता है अल्फाबेटिक, फिर अल्फाबेटिक भी सेम आ जाए तो आर है। अब की बार तो दोनों ही आर है, तो किसी को दे दो, तो किसी को ही दे दो, तो ये नंबर वन और ये नंबर है, उल्टा कर दो तो भी वही बात है। तो क्या होता है, वन आर है टू आर। इसी तरह इसका नाम बेटा दोनों सब कुछ सेम है, दोनों ही ऐसे, किसी को वन किसी को टू दे दो, तो वन एस टू एस वन टू डाई मिथाइल साइक्लो। अब देखो बेटा ध्यान से, मैंने कहा था कि अगर किसी कंपाउंड का 2D नाम सेम आ रहा है तो उन सबको एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे उनकी स्ट्रक्चर सेम है। तो ये जो चारों कंपाउंड मैंने लिखवाए हैं बेटा, इन चारों कंपाउंड में देखो वन टू डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वन टू डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वन टू डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वन टू डाई मिथाइल साइक्लो। इसका मतलब सब एक दूसरे के क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं, सबकी स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि 2D नाम क्या है, सेम। अब 3D नाम अलग आ जाए तो क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर। तो अब देखो पहले दो की अगर मैं बात करूं तो वन आर है, वन आर है, अरे इसका तो 3D नाम भी सेम है, तो जिसका 3D नाम और 2D नाम सेम आ गया वो है आइडेंटिकल। वो क्या है, मतलब जिसका नाम 3D नेम भी सेम आ जाए, स्ट्रक्चर नहीं 2D नहीं 3D नेम भी सेम आ जाए, वो क्या कहलाते हैं, आइडेंटिकल। क्या कहलाते हैं, तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? अब इसी तरह से मैं बात करूं, क्या सेकंड और थर्ड आइडेंटिकल है क्या, स्टीरियो है। थर्ड और फोर्थ है स्टीरियो है, क्या है बेटा, स्टीरियो है। ये बात समझ में आई बेटा? क्योंकि देखो इनका पूरा नाम सेम नहीं है, आधा नाम भी सेम, देखो इनका आधा हो सकता है, पूरा नाम सेम है क्या। तो अब स्टीरियो का पता कैसे करते हैं कि 3D नाम लिखो, क्या लिखो, अगर 3D नाम सेम आ जाए तो आइडेंटिकल, और 3D नाम सेम ना आए तो, लेकिन 2D नाम सेम होना चाहिए उसके लिए, स्ट्रक्चर होगा तभी 3D देखनी, वरना देखने की जरूरत ही। आई बात समझ में? करा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ। सबको एक साथ लेने की कोशिश करते हैं आगे, ठीक है। ये फर्स्ट है आपके पास, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, सारे आ जाएंगे एक फ्रेम में। देखो ये वन है और ये फोर्थ है, तो अगर मैं वन और सेकंड में कंपेयर करूं बेटा, किस में कंपेयर करूं बेटा, फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करूं बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या है बेटा, क्या है बेटा, आइडेंटिकल है इनका। देखो 3D नाम भी सेम है, तो फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा, आइडेंटिकल। क्या है बेटा, मुझे बताओ बेटा फर्स्ट और थर्ड क्या है, स्टीरियो। कौन से हैं बेटा, स्टीरियो में भी कौन से हैं, देख लो, ज्योमेट्रिकल है पक्का। कि सर देखो इनका स्टीरियो नाम तो अलग है, तो हमने कहा स्टीरियो आइसोमर है। अब इसमें दोनों CH3 सेम साइड है और इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब डिस्टेंस बदल गई, और डिस्टेंस बदल गई तो क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कौन से, फर्स्ट और फोर्थ बताओ बेटा,
स्टीरियो है, और स्टीरियो में भी कौन से हैं, कौन से हैं कि सर कैसे स्टीरियो कैसे कि सर देखो पहले तो स्टीरियो नाम सेम नहीं है, फिर आपने देखा कि सर देखो इसमें दोनों CH3 सेम साइड नहीं है, इसमें दोनों CH3 सेम साइड है तो डिस्टेंस बदल गई। भाई देखो इसमें दोनों CH3 अबव थे, उसमें एक अबव और एक बिलो है तो डिस्टेंस बदल गई, और डिस्टेंस बदल गई इसका मतलब स्टीरियो और स्टीरियो में कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कौन सा। अब बताओ सेकंड और थर्ड के बारे में क्या कहना है। स्टीरियो क्या है बेटा, और स्टीरियो में भी कौन सा है, कैसे कह सकते हो ज्योमेट्रिकल है कि सर इसमें दोनों CH3 सेम साइड है, दोनों बिलो है, दोनों बिलो है तो डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम। डिस्टेंस क्या है बेटा, भाई पहले वाले में ऐसे है बेटा, एक अबव और एक है। दूसरे को किताब दे रहे, वो थोड़ी मजबूत रहती है, टूट जाएगी, कोई सी किताब दे दें जैसे पकड़ना आसान हो। ये ठीक है कॉपी। जो बेटा एक ऐसे है, तो एक में बेटा दोनों के दोनों का है अबव, का है बेटा अबव, और एक में अबव और एक में बिलो, तो डिस्टेंस बदल गई कि नहीं बदल गई। देखो एक में दोनों, यहाँ पे दोनों बिलो कर दूं कि सर दोनों ही बिलो, ठीक है। अब डिस्टेंस देख लो, और एक को कहां कर दूं बेटा अबव, तो क्या डिस्टेंस बदली कि नहीं बदली कि सर दोनों बिलो हैं तब डिस्टेंस देख लो, और एक को अबव कर दो तब डिस्टेंस देख लो, बदली कि नहीं बदली, बदल गई। तो अपन क्या कहेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल, क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिकल, बोलो कोई दिक्कत है। तो स्टीरियो में भी कौन सा है ज्योमेट्रिकल। सेकंड और फोर्थ का बताओ बेटा, क्या है बेटा स्टीरियो तो है, क्योंकि सेकंड और फोर्थ का स्टीरियो नाम सेम नहीं है, स्टीरियो से नाम सेम नहीं है तो मतलब स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो में भी कौन सा है ज्योमेट्रिकल है। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ की। पहले देखो दोनों स्टीरियो है, इस सर स्टीरियो आइसोमर्स है, क्लियर है। स्टीरियो में भी कौन सा ज्योमेट्रिकल है क्या, ज्योमेट्रिकल नहीं है बेटा। देखो एक CH3 अबो और बिलो, यहाँ पे ये CH3 अबो और है, डिस्टेंस क्या है सेम, डिस्टेंस सेम है तो ज्योमेट्रिकल है, और ज्योमेट्रिकल नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर। बस ऑप्टिकल का पता करने का यही तरीका है कि पहले तय करो ये स्टीरियो है, क्या है बेटा, और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल नहीं है। ज्योमेट्रिकल कैसे पता चलता है कि ज्योमेट्रिकल में डिस्टेंस बदलती है, क्या बदलती है, अगर डिस्टेंस नहीं बदली, डिस्टेंस नहीं बदली इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है ज्योमेट्रिकल नहीं है। देखो एक CH3 अबो और एक बिलो है, फिर तेरे कॉपी दे ऐसा है बेटा, एक में क्या है बेटा इस तरह से, सॉरी ये है बेटा, और अगले में ये है, ये ऊपर है और ये नीचे, तो क्या डिस्टेंस बदल रही है क्या, कैसे डिस्टेंस तो बदली नहीं ना, डिस्टेंस तो वही रहे ना एटम के बीच में, तो ज्योमेट्रिकल तो किसी हाल में है, और ज्योमेट्रिकल नहीं है तो क्या है बेटा ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल का पता करने का बस यही तरीका है। आगे बस में बोलो कोई दिक्कत है किसी को। ना वो फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिकल है, तो बट वो ना उसमें ना फर्स्ट वाले में तो दोनों आगे हैं और सेकंड वाले में दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ता, आपको तो नाम से पता लगे। मैंने कहा था दिखने में डिट्टो सेम होते हैं, दिखने में क्या होते हैं डिट्टो सेम, पता करने का तरीका यही है। आ रही बात समझ में, फिर से देखो RS निकालते हैं, क्या बेटा एक सेकंड, टाइम पूछने वालों को थोड़ा पीटते हैं। तो बेटा मतलब ये जानवर होता है ना वो है तो, ठीक है। अच्छा तो अपन बात कर रहे थे बेटा कि RS निकालने पे चल रहे हैं, तो देखो RS निकालते ध्यान समझो। देखो इस कंपाउंड का RS निकालना है, मतलब इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है, तो बेटा नाम लिखते समय अपन ने इसको साइड में लिखा ताकि अपन इसका साफ सुथरा सा RS निकालें। तो देखो बेटा पहली बात तो ये दो कायरल सेंटर है बेटा। अब इस कायरल सेंटर में देखो बेटा ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन और ये कार्बन है। बताओ कौन जीतेगा, यहाँ से तय करना है, ये जीतेगा, इसमें भिड़ते ही ऑक्सीजन है ना, ये भिड़ते कार्बन भेजेगा, कार्बन भेजेगा हाइड्रोजन, तो ये आ गया। अब देखो बेटा ये कार्बन के आगे ऑक्सीजन भेजेगा,
क्या इसकी औकात है आगे ऑक्सीजन भेजने की? नहीं है ना, तो कौन जीत गया? ऊपर वाला। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये अब आपको 1 से 2 ही जाना है। अब बीच में चाहे 4 है उसे इग्नोर मारो। 1 से 2, 2 से बताओ कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्या होगा? आर। क्या होगा? आर। लेकिन फोर्थ पोजीशन कहां पर है बेटा? अबव द प्लेन। तो आर का क्या हो गया? मतलब इस सेंटर का नाम है एस। क्या नाम है? एस। बोलो कोई दिक्कत है? इसके बाद देखो ध्यान से, नंबर कैसे? इसमें कार्बन, कार्बन, इस कार्बन के आगे कौन है? एक ही OH है, जबकि इसके आगे कितने ऑक्सीजन आएंगे भाई? ये आगे क्या भेजेगा? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन और एक सुडो ऑक्सीजन भी भेज देगा पाई बॉन्ड से, तो जीत गया ना। अब देखो ध्यान से, इसकी बात करें, ये सबसे पहले भेजेगा ऑक्सीजन, ये भेजेगा कार्बन, ये भेजेगा कार्बन, और ये भेजेगा हाइड्रोजन। बताओ ये जीत गया कि नहीं जीत गया? ये कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये फोर्थ नंबर आ गया। कार्बन, कार्बन, ये कार्बन आगे क्या ही भेज देगा? उसके पीछे देखो कितनी बड़ी सेना खड़ी है, तो वो जीत गया। तो ये 1, तो ये 2, ये 3, और ये, तो देखो 1 से कहां जाना है? बीच में चाहे 4 है, इग्नोर मारते हुए कहां जाओ? 3 पे। तो 1 से 2, 2 से 3 गए, तो कैसे गए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो आर, लेकिन हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। फोर्थ पोजीशन अबव द, फोर्थ पोजीशन कोई भी हो सकती है, जो भी फोर्थ पोजीशन होगी अगर वो अबव द प्लेन हुई तो आर का, तो इसका नाम भी है, इसका नाम भी। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा, इस वाले के लिए सोल्व करना है। बच्चे बदमाश होते, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते, मास्टर को लिखना पड़ता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। सुन गया मेरे को ये बात? नेक्स्ट बंदे बड़ा ध्यान से, अब अपने को फिर से नंबरिंग करनी है बेटा। ये में से इतना अच्छा उल्टा, हाँ ठीक है। CH3HOH OH अच्छा, तो बेटा सबसे पहले इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर है, इसको नंबर है 1 से 2, 2 से 3, क्या दिख रहा है? आर। लेकिन फोर्थ पोजीशन का है, आर का क्या हो जाएगा? एस। तो देखो थोड़ी देर में अपने आप आसान लगने लग जाएगा। ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये नंबरिंग समझ में आ गया कैसे किए? तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आना चाहिए? एस। लेकिन फोर्थ पोजीशन क्या है? अबव द प्लेन, तो एस का आर। तो इसका मतलब इस सेंटर का नाम क्या है बेटा? एस, और इस सेंटर का नाम है आर। जैसे ये वाला है, ये कौन है? एच, OH, OH, H, और ये कौन है? CH3 OH। वही वापस सेम तरीके से नंबरिंग की बेटा। अब 1 से कहां जाएंगे बेटा? 2, 2 से बीच में 4 था उसे इग्नोर मारो, इसलिए सर बीच में 4 आ गया, मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। 1 से 2, 2 से 3, बीच में 4 को इग्नोर। कैसा घूम रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होना चाहिए? एस। लेकिन फोर्थ पोजीशन का है अबव द प्लेन, तो एस का आर। इसी तरह से बेटा यहाँ पे इसको 1 दिया, 1 से 2, 2 से 3, और ये कौन है? फोर्थ पोजीशन है, तो आंसर क्या आना चाहिए कि सर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या आना, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आना क्या चाहिए? आर। लेकिन फोर्थ पोजीशन का है अबव द प्लेन, तो आर का एस। तो ये आर और ये, तो इसका मतलब इस सेंटर का नाम क्या है बेटा? आर, और इस सेंटर का नाम क्या है? बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, वापिस से नंबरिंग की बेटा। ये क्या है? 1, 1 से 2, 2 से, आंसर क्या आ रहा है बेटा? एस होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन फोर्थ पोजीशन अबव द प्लेन, तो आंसर क्या हो गया? आर। इसी तरह यहाँ पे देखो बेटा, 1 से 2, 2 से 3 होना क्या चाहिए था? एस, लेकिन होगा क्या? आर। तो इसका मतलब इस सेंटर का नाम आर, और इसका भी नाम है आर। अब बेटा हमें इनका क्या लिखना है? नाम लिखना है। क्या लिखना है? तो बेटा IUPAC नंबरिंग करनी है। IUPAC नंबरिंग कैसे करेंगे कि सर, अब RS सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से नंबरिंग होगी बेटा। पहले पहले वही रूल है, 1, 2, 3, 4, ये भी एस था और ये भी, तो नाम क्या हो गया? 2S 3S, 2S 3S, तो 2S 3S 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक
एसिड। इसका नाम क्या होगा बेटा? 1 2 3 4 2S 3R 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2R 3S 2 3। इसी तरह से इसका नंबरिंग करेंगे बेटा। देखो ये 2R 3R है, ये 2R 3S है, दोनों एक दूसरे के स्टीरियो वे। क्या ये 2R 3R ये भी स्टीरियो वे? और आप इनको देखना है, सब एक दूसरे के स्टीरियो, किसी का 3D नाम सेम नहीं है, लेकिन सबका 2D नाम सेम है, मतलब सब स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चरल नहीं, वैसे स्ट्रक्चर सेम हुआ। अब आप इसमें देखना कौन ज्योमेट्रिकल है कौन ज्योमेट्रिकल है। आगे बात सुन में। नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है मिरर इमेज। क्या है बेटा? देखो मिरर इमेज की खासियत होती है, अगर आप किसी चीज के आगे मिरर रखते हो ना, तो मिरर रखने का एक फायदा होता है कि मिरर की क्या एकदम इमेज एकदम डिट्टो बनती है। आगे बात में, आपके जो लेफ्ट में खड़ा है उधर भी लेफ्ट में रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बदल जाएगी, पोजीशन नहीं बदलने वाली उसकी। जो जिस साइड मतलब एक जना इधर खड़ा है तो वो आप, और आप बीच में खड़े हो रहे इधर खड़ा है, तो आप उधर भी बीच में रहोगे, आप उधर भी क्या रहोगे? बीच में रहोगे। क्लियर है? तो देखो मिरर इमेज लेने के कई तरीके होते हैं, आप मिरर को कहाँ रखते हो इस बात पे डिपेंड करता है, मिरर को आप कहाँ रखते हो इस बात पे डिपेंड करता है। इसको लिए अपने को मिरर बनाना पड़ेगा। इतना ऊपर भी नहीं करना था, हारता उतार रह गया। देखो देखो ऊपर ले। अगर देखो मैं अगर मिरर यहाँ रखूं तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। तो क्या इसकी मिरर इमेज है बेटा? देख लो, आपने मिरर यहाँ रखा है तो इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी बेटा? साइड में। लेकिन अगर मैं मिरर ऊपर रखता तो, नीचे कर थोड़ा सा, अगर मैं मिरर ऊपर रखता तो मिरर इमेज कहाँ बनती बेटा? ऊपर। ऊपर ले थोड़ा, तो बेटा मिरर इमेज ऐसी बनती कि नहीं बनती अगर मैं मिरर यहाँ रखता तो? अब देखो देखने वाले का नजरिया देखो कि अगर कोई इधर से देख रहा है इधर से, तो उसे ये क्या दिखेंगे? अबव द प्लेन। और ये क्या दिखेंगे? अगर वो इधर से देख रहा है तो ये क्या कहेगा? तो ऊपर रह रहे हैं, ये नीचे लटक रहे हैं। लेकिन कोई ऊपर से देखेगा उसे ये क्या दिखेंगे? अबव द प्लेन। और ये, तो अगर मैंने मिरर इधर रखा तो जो अबव था वो क्या बन गया? बिलो। देखो इसकी मिरर इमेज तो ऐसी बनेगी। तो जो अबव है, अगर कोई ऊपर से देख रहा है टॉप फेस से, तो टॉप फेस वाले को ये तो क्या दिखेंगे? ऊपर की तरफ उठे हुए, और ये बिलो। तो मिरर इमेज के अगर देखो प्लेन कैसे रखा हुआ है, अगर प्लेन ऐसे रखा हुआ है तो अबव वाले का क्या हो जाएगा? और अगर मिरर इमेज प्लेन इधर रखा हुआ है साइड में तो रहे, तो अबव अबव ही रहेगा। तो मिरर रखने का नजरिया पे डिपेंड करता है। भाग जा, इसे भी ले जा, पर टूटा नहीं चाहिए, वापस काम आएगा। क्लियर है? तो देखो बड़ा ध्यान से, बात नहीं। तो अपन ने क्या देखा बेटा कि अगर मैं मिरर इमेज है, अगर मिरर इमेज को मैं फ्रंट में रख दूं ऊपर, तो अबव वाले क्या बन जाएंगे? बिलो। लेकिन अगर मैं मिरर को साइड में लगा दूं तो साइड में अबव वाला का क्या रहना है? अब भी रहना है। तो आपको एग्जाम में समझ में आ जाए तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है, कि आपको समझ में आ जाए कि मिरर फ्रंट में रखा था कि साइड में। ना समझ में आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? क्योंकि उससे पहले हम आरएस निकालना सीख चुके हैं भाई। ये दूसरा और तरीका है आपको पता करने का, वरना तो आपको पास पढ़ के आए हो, अभी पढ़ के आए हो ना स्टीरियो निकालने का, आरएस निकालो पता करो। ये उसके जगह दूसरा एक रास्ता है, लेकिन ये ज्यादा काम का भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कई बार मिरर का पता नहीं चलेगा कि फ्रंट में रखा गया था कि साइड में। आई बात में। अब जैसे ये दोनों है, ये सिस और ये ट्रांस, ये कभी भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकते। आप मिरर को रखोगे तो बॉन्ड का पोजीशन थोड़ी बदल जाएगी भाई। इसकी मिरर इमेज हमेशा ऐसी आनी है, ऐसे तो कभी नहीं आनी। तो एक चीज तो श्योर कर लो कि सिस और ट्रांस कभी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकते। अब देखो ध्यान से, अब देखो इन दोनों को देखो, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? क्या परफेक्टली मिरर इमेज है। तो हमें ये मिरर इमेज वाला कंसेप्ट यूज ही कब करना है कि सर इस मिरर इमेज वाले कंसेप्ट को सिर्फ और सिर्फ फिशर प्रोजेक्शन के लिए यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? फिशर प्रोजेक्शन के लिए, इनके लिए नहीं करना। क्यों? कि सर इनमें पता नहीं चलता मिरर साइड में रखा गया कि फ्रंट में। इनमें साइड में रखा गया, रखोगे कहां? इनमें कहां रखोगे? साइड में। तो एक चीज श्योर कर लो कि सर मिरर इमेज वाला कंसेप्ट तो हम कहां यूज करेंगे? फिशर में, वरना करेंगे नहीं, वरना यूज करेंगे नहीं। सारी बात में बोलो, कोई दिक्कत है? अब हमारे पास तीन चीजें आती है, आइडेंटिकल, एनंशियोमर और डायस्टीरियम। आगे बात में कि अगर कोई कंपाउंड है तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, हमने कहा दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन
एकायरल की एक एकायरल कंपाउंड है, मतलब एक एकायरल और उसकी मिरर इमेज है, तो अपन कहेंगे आइडेंटिकल होते हैं। एकायरल की मिरर इमेज क्या होती है? आइडेंटिकल। कोई नया कंपाउंड नहीं, कोई एकायरल है और उसकी एक मिरर इमेज भी है, तो आप कहोगे आइडेंटिकल। क्या कहोगे? आइडेंटिकल। एक कायरल कंपाउंड की मिरर इमेज है, तो उससे बोलोगे एनाइंशोमर्स। क्या बोलोगे? कि वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? एनाइंशोमर। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, और एनाइंशोमर डिट्टो सेम होते हैं लेकिन अलग अलग कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अलग अलग। दिखने में डिट्टो सेम होते हैं लेकिन होते क्या है? अलग अलग। तो एनाइंशोमर कौन होंगे बेटा? कि कायरल की मिरर इमेज क्या होगी? एनाइंशोमर। कायरल की मिरर इमेज एनाइंशोमर, कायरल की मिरर इमेज आइडेंटिकल। और बेटा जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो, क्या ना हो, क्या कहलाएंगे? डायस्टेरियोमर। तो डायस्टेरियोमर पहचाना तो बहुत आसान है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज। अब मिरर इमेज है तो कायरल की मिरर इमेज एनाइंशोमर है, कायरल की आइडेंटिकल। इससे भी अच्छा तरीका पहचानने का कि ये तो चलो काम सिचुएशन पे कभी करे, कभी आपको अभी सिखाया था यूपीएससी नाम। अगर आपका 3D नाम सेम आ जाए, 2D तो आना ही चाहिए, 2D और 3D पूरा नाम सेम आ जाए तो आइडेंटिकल। अगर आपका 3D नाम कंप्लीट रिवर्स हो जाए, कंप्लीट रिवर्स हो जाए मतलब एस एस है तो आर आर हो जाए, आर आर है तो एस एस हो जाए, आर एस है तो एस आर हो जाए, मतलब अगर आपका जो 3D नाम है वो कंप्लीट रिवर्स हो जाए, आर आर का क्या हो गया? आर एस का, एस आर का, एस एस का। अगर कंप्लीट रिवर्स हो गया तो अपन क्या बोलेंगे? एनाइंशोमर। कंप्लीट रिवर्स हो जाए। और अगर बेटा पार्सली अगर सेम रह जाए डिट्टो, तो आइडेंटिकल। और पार्सली रिवर्स हो, पार्सली रिवर्स का मतलब अगर आपका नाम था आर आर, क्या था? तो आपका नाम हो गया आर एस, या आपका नाम हो गया एस आर, या तो आर एस हो गया या, तो क्या पार्सली रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? आपका नाम था एस एस, क्या था? नाम हो गया आर एस, या फिर तो अगर पार्सली रिवर्स हुआ तो डायस्टीरियोमर्स, कंप्लीट रिवर्स हुआ तो एनांशियोमर, और सेम रह गया तो आइडेंटिकल। जैसे अगर अपन बात करें, ये चार अपने पास ऑप्शन है। तो पहले देखो, अगर फिशर वाला है तो इनको अपन मिरर इमेज वाले खेल से कर सकते हैं। देखो बेटा, ये ए और बी के बारे में रिलेशन पूछा गया है, तो क्या ए और बी में से क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसका मतलब ये एकायरल है। ठीक है सर। फिर ए और बी देखो, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? ए और बी एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो आपने कहा एकायरल की मिरर इमेज आइडेंटिकल। आप इसका नाम लिखना घर पे, आर एस वाला, डिट्टो सेम आएगा 3D वाला। कौन सा नाम लिखना है? आर एस वाला। फिर ए और सी में बात करो, क्या ए और सी एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे? सारे डायस्टीरियोमर ज्योमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं? आगे बात समझ। तो अपन ए और सी को क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर्स। ए और डी का बताओ रे, मिरर इमेज नहीं है ना, तो डायस्टीरियोमर्स। क्या होगा? बी और सी बताओ रे, डायस्टीरियोमर्स। बी और डी डायस्टीरियोमर्स। सी और डी एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? और सी कायरल है कि एकायरल है? देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सीओएस तो देखता ही नहीं हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो देखता ही पिक्चर में होती ही नहीं है ना, सीधा पीओएस देखूंगा वो है नहीं। देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? और दो कायरल सेंटर भी है, तो हमने कहा ये कायरल है। क्या है बेटा? और कायरल की मिरर इमेज क्या होती है? एनाइंशोमर। तो सी और डी क्या है? और एनाइंशोमर क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। क्या होते हैं? देख लो, इनमें कोई डिफरेंस नहीं, इनको ज्योमेट्रिकल नहीं बोल सकते, देख लो सही। आगे बात में, तो ये तरीका है अपने को क्या करने का? फास्ट करवाने का। आई बात में। जैसे इन कंपाउंड का अगर मैं नाम लिखूं, ये चारों कंपाउंड है, इनका देखो इसका नाम है 2R3S, वही कंपाउंड फिर से लिखे, तो 2R3S 2R3S। देखो पहले दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल आए थे, नाम भी देखो डिट्टो सेम है, 3D नाम पूरा, आगे नाम भी पूरा सेम है। देखो SR RS। तो नंबरिंग करते समय बड़ा गलती मत कर देना कि देखो नंबरिंग, इसमें नंबरिंग नीचे से होगी बेटा, क्योंकि पहले आप नंबरिंग क्या करते हो कि सर हम नंबरिंग करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले, तो आप ऊपर से आओ चाहे नीचे से आओ, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम है, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम है। जब सब कुछ सेम आ जाए तो नंबरिंग किधर से करना है? आर की तरफ से। तो ये 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया बेटा? RS। क्या हो गया? RS। तो क्या हो गया? 2R3S। अब की बार निकालना है RS को, दिखा रखा है।
बेटा नंबरिंग निकालेगा तो आर आएगा इसका और उसका एस आएगा, आर एस तो निकालेगा ना, जैसे इसका मैंने निकाला तो इसका आर आया था, इसका एस, अभी करा के आया हूँ क्वेश्चन, क्लियर है। अब इसका आर आया, इसका एस, अब नंबरिंग किधर से होगी, ऊपर से होगी, 1 2 3 4, तो अब की बार इसका भी नाम 2R 3S, इसका नाम भी 2 पे आ रहा है, इसमें 2R तो कम। अब आई इस यहाँ स्टीरियो में नाम देखो, क्या नाम बदला, क्या नाम नहीं बदला, डिट्टो सेम रहा, नाम क्या रहा, डिट्टो सेम। अब देखो सेम ऐसे करना, इसमें करना है, तो क्या इन दोनों का नाम ए और इन दोनों का नाम में क्या चेंज है, सर पार्शियली चेंज है, तो डायस्टीरियोमर्स, इन दोनों के नाम में पार्शियली चेंज, इन दोनों के नाम में पार्शियली चेंज, इन दोनों में, और इन दोनों में देखो बेटा कंप्लीट चेंज हुआ, और कंप्लीट चेंज है एंशियोमर। तो देखो आप मिरर से भी देख सकते हो, और मिरर ना चमके तो आरएस से देख लो, और आरएस में ध्यान रहे कि ऐसे मत करना कि सर देखो ये एसआर ये आरएस, तो चेंज हो गया, अरे नहीं नहीं नहीं, आईयूपीएसी नंबरिंग कर, आईयूपीएसी क्या करे, नंबरिंग, फिर नाम लिख, नंबरिंग करते समय इधर से वो आपकी बार नीचे से आया, ऊपर में ऊपर से, सर ऊपर से क्यों आया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नंबरिंग आर को डोमिनेंट होता है, आर क्या होता है, डोमिनेंट। जैसे ये कंपाउंड है, कंपाउंड के उनके आरएस निकालने बता रखे, जो भी ऊपर लिखे हुए ना उन सबके ये आरएस निकाले हुए हैं, अभी आरएस निकालना तुमको सिखा दिया है, तो एक बार खुद से सबका आरएस निकालेंगे घर पे। तो बेटा हमें एक चीज देखनी है बेटा, चलो जी टाइम क्या हो गया, चलो जी मुझे लगता है आज के लिए बहुत है।